जय हिंद साथियों। आज से करीब 1600 साल पहले हमारे देश भारत में एक विशाल विश्वविद्यालय का निर्माण हुआ था, जिसका नाम था नालंदा विश्वविद्यालय। मतलब कभी न खत्म होने वाले ज्ञान का प्रभाव। नालंदा है उद्घोष इस सत्य का कि आग की लपटों में पुस्तकें भले जल जाएं, लेकिन आग की लपटें ज्ञान को नहीं मिटा सकती। जैसा नाम था उससे कहीं ज्यादा इस विश्वविद्यालय की पहचान थी। 5वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक यह विश्वविद्यालय पूरे विश्व में ज्ञान का केंद्र बना रहा। यहाँ भारत से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करने आते थे, जैसे चीन, जापान, इंडोनेशिया, तुर्क, फारस। इन सभी देशों के अलावे एशिया के और कई देशों से यहाँ विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करने आते थे। नालंदा विश्वविद्यालय इतना बड़ा था कि इसमें 300 बड़े बड़े कमरे और 7 महाविहार हॉल के रूप में मौजूद थे, जिसमें एक ही समय में 10,000 विद्यार्थी इस महाविद्यालय में पढ़ते थे और उसे पढ़ाने के लिए 2,000 शिक्षक मौजूद थे। वैसे तो इस विश्वविद्यालय में बहुत सारे विषयों की पढ़ाई होती थी, लेकिन मुख्य रूप से यहाँ पे चिकित्सा, इतिहास, कला, दर्शन, ज्योतिष और व्याकरण की कक्षाएं यहाँ पर मुख्य रूप से कराई जाती थी। इसके अलावे इस विश्वविद्यालय में विश्व की सबसे बड़ी लाइब्रेरी यानी 9 मंजिला लाइब्रेरी थी, जिसमें 1-2 नहीं बल्कि 90 लाख किताबें थी, जो यहाँ पे पढ़ने के लिए ज्ञान का मुख्य केंद्र बना हुआ था। कुल मिलाकर उस समय यह विश्वविद्यालय संसार का सबसे बेहतर यूनिवर्सिटी था, जो अपने चरम पर था और भारत को विश्व गुरु बनाने की ओर अग्रसर था। 800 वर्षों तक फलते फूलते इस विश्वविद्यालय पर एक राक्षस रूपी मनुष्य का नजर पड़ गया, जिसका नाम था बख्तियार खिलजी। इस खिलजी ने 1193 में इस विश्वविद्यालय में आग लगा दी। यह आग इतना भयानक था कि 3 महीने तक इसके अंदर की 90 लाख किताबें धू कर जलती रही और अगले 6 महीना तक उसका धुआं इस विश्वविद्यालय से निकलता रहा, क्योंकि उस आग में उस समय इस नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ रहे और पढ़ा रहे बहुत सारे विद्यार्थी और टीचर का मौत हो गया था, जो एक भयानक मंजर था। इस विशाल यूनिवर्सिटी को जलाने का कारण बस इतना था कि बख्तियार खिलजी इस्लाम धर्म को छोड़कर कोई और धर्म का नाम सुनना पसंद नहीं करता था। इस वजह से यहाँ पर हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म का बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार हो रहा था। पूरे विश्व में इस यूनिवर्सिटी की लहर फैल रही थी। खिलजी ने इस विश्वविद्यालय में आग लगाकर इस विश्वविद्यालय को हमेशा के लिए खामोश कर दिया। जो कभी न खत्म होने वाला ज्ञान का प्रसार था, वो अब खत्म हो गया, जिसके बाद हमारा भारत ज्ञान के क्षेत्र में अंधकार में डूब गया। फिर एक दिन भारत के 11वें राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने इस विश्वविद्यालय को दोबारा जीवित करना चाहा। 28 मार्च 2006 नालंदा विश्वविद्यालय के पुनर्निर्माण के लिए बिहार विधानमंडल में इस विचार का प्रस्ताव रखे। फिर क्या था, उसके बाद सन 2007 बिहार विधानसभा ने एक नए विश्वविद्यालय के निर्माण के लिए एक बिल पारित किया। बस इसी के तर्ज पर 2010 में नालंदा विश्वविद्यालय का बिल अस्तित्व में आई और 21 अगस्त 2010 को राज्यसभा ने इसे पारित कर दिया। इसके 5 दिन बाद ही 26 अगस्त 2010 को इसे लोकसभा में भी पारित कर दिया गया था। फिर 21 सितंबर 2010 को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई और यह एक अधिनियम बन गया। अंततः 25 नवंबर 2010 यह विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया, क्योंकि इसी समय इसका अधिनियम लागू हो गया था। कहने का अर्थ यह है कि आप इसी दिन इस नए यूनिवर्सिटी का स्थापना दिवस मान सकते हैं, जिसके विजिटर थे राष्ट्रपति, अर्थात इन्हीं की निगरानी में इस विश्वविद्यालय को बनवाने का कार्य पूरा करवाना था। अब हम बात करेंगे इस यूनिवर्सिटी के चांसलर और वाइस चांसलर की। इस अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के प्रथम चांसलर थे अमर्त्य सेन।
अमर्त्य सेन के बाद इस यूनिवर्सिटी के चांसलर बने थे जॉर्जियो, जो सिंगापुर के पूर्व विदेश मंत्री थे। उसके बाद इन्हें भी कुछ कारणों से इस पद से इस्तीफा देना पड़ा। अंततः 25 जनवरी 2017 को विजय पांडुरंगा भटकर को प्रणब मुखर्जी ने इसका चांसलर नियुक्त किया था। इस यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर यानी जिन्हें हम कुलपति कहते हैं, इस विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति थे पंकज मनमोहन, जिन्होंने अपनी स्वेच्छा से प्रोफेसर सुनैना सिंह को दूसरा कुलपति बनाया। अब हम बात करेंगे इस विश्वविद्यालय में अध्ययन का शुरुआत कब से हुआ है, अर्थात पढ़ाई कब से शुरू हुई है। यह यूनिवर्सिटी साल 2014 को अस्थायी रूप से 14 विद्यार्थियों के साथ संचालित होना शुरू हुआ। साल 2016 तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने राजगीर के पिलखी विलेज में नालंदा विश्वविद्यालय के अस्थायी परिसर की आधारशिला रखी थी। नए परिसर का निर्माण कार्य साल 2017 से प्रारंभ किया गया और 19 जून 2024 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों इसका उद्घाटन हुआ। नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन बहुत ही भव्य तरीके से हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ इस उद्घाटन समारोह में और भी लोग सम्मिलित थे, जिसमें सीएम नीतीश कुमार सहित 17 देशों के राजदूत, साथ ही कई इंटरनेशनल गेस्ट भी मौजूद थे। 800 साल तक ज्ञान के प्रमुख केंद्र रहे नालंदा विश्वविद्यालय का नया स्वरूप प्राचीन विश्वविद्यालय से 12 किलोमीटर दूर राजगीर में ही बन रहा है। इस यूनिवर्सिटी की कुलपति प्रोफेसर सुनैना सिंह ने बताया कि निर्माण कार्य 90% पूरा हो चुका है। करीब 455 एकड़ के दायरे में फैला यह कैंपस विश्व का सबसे बड़ा नेट जीरो ग्रीन कैंपस माना जाता है। इसकी इमारतें कुछ इस तकनीक से बनाई गई है जो गर्मी में ठंडी और ठंड के दिनों में गर्म बना रहे। नए कैंपस के निर्माण के लिए 1750 करोड़ रुपयों की धनराशि से नए भवनों और अन्य सुविधाओं का निर्माण कराया गया। नालंदा यूनिवर्सिटी की 2 एकेडमिक बिल्डिंग्स हैं। इनमें 40 क्लासरूम बनाए गए हैं और 300 सीटों वाला एक भव्य ऑडिटोरियम बनाया गया है। यूनिवर्सिटी के नए कैंपस में विशाल लाइब्रेरी, खुद का पावर प्लांट भी है। फिर से अतीत के पन्नों से बाहर निकलकर नालंदा विश्वविद्यालय अपनी खोई हुई गरिमा को वापस लाने में कामयाब होता दिख रहा है। बताया जाता है कि विश्वविद्यालय का निर्माण पुराने विश्वविद्यालय के तर्ज पे ही किया जा रहा है। इसमें जो लाल रंग की ईंटें हैं वो इसका प्रमाण है। इसमें तकरीबन 1 दर्जन से ऊपर सरोवर पार्क, मेडिकल सुविधा, घूमने की सुविधा, बेहतर और शांति माहौल में विद्यार्थी अध्ययन कर सके, इसके लिए पूरी व्यवस्था की गई है। विश्व गुरु का गौरव लौटाने की राह पर यह अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय बहुत तेजी से अपनी पैर पूरे विश्व में पसार रहा है। अभी विश्व के 31 देश के छात्र यहाँ पढ़ाई करते हैं। इसमें वर्तमान में 180 विदेशी छात्र और 630 भारतीय छात्र रहकर पढ़ाई कर रहे हैं। सुरक्षा की ऐसी चाक चौबंद व्यवस्था की गई है कि बगैर इजाजत के विश्वविद्यालय परिसर में परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। इन सारी व्यवस्थाओं को देखकर यही लगता है कि आने वाले समय में इस यूनिवर्सिटी में फिर से विद्यार्थियों का अंबार लगेगा और अब की बार भारत को विश्व गुरु बनने से कोई खिलजी का औलाद रोक नहीं पाएगा। जय हिंद, जय भारत।